हेलो एस्पिरेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ताज़ा खबरों से। तो आज है 16 जनवरी। चलिए देखते हैं, मेन पेज पर आते हैं सीधा हम। एडिटोरियल। समटाइम्स सेड पू, द स्मॉलेस्ट थिंग्स टेक अप द मोस्ट ट्रूथ इन योर हार्ट। क्या बात है। स्टार्टअप एंड गो इन इंडिया, फेवरेबल पॉलिसीज, कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट्स प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर स्किलिंग अप। स्टार्टअप्स के रिगार्डिंग है ये। इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। हु lit द फायर, कैलिफोर्निया ब्लेज poses क्वेश्चंस अक्रॉस रिलेशनशिप विद बॉडीज, एनवायरमेंटल प्लानर्स, फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट्स। अभी आग किसने लगाई है? अभी कैलिफोर्निया की बात है। द आदिवासी क्वेश्चन, मोहन भागवत कमेंट्स आर बिट टू कॉर्नर कांग्रेस नहीं। मोर ओपन एकेडेमिया, क्रिटिसिज्म ऑफ ड्राफ्ट यूजीसी टेक्स अ नैरो व्यू, इग्नोर्स देयर पोटेंशियल नहीं। यूजीसी का भी रहने दीजिए। पू सीक्रेट लेटर्स बिटवीन विनी द पू क्रिएटर, इलस्ट्रेटर एंड द पब्लिशर ऑफर ग्लिम्सेस इनटू लिटिल नोन स्टोरीज नहीं। इंडिया, आई विल ऑलवेज कैरी यू इन माई हार्ट व्हेन यूएस एंड इंडिया। अच्छा, ये हैंड्स टुगेदर देयर इज ऑलमोस्ट नो डोर वी कैन ओपन नहीं। गाइड टीचर बैटमैन। ओहो। But stood by principle when it mattered most. His legacy inside and outside court sets an example. Digital power, no responsibility matters. Police are warning. We need more communication of care. चांसेस है वैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच दिख रहा है। हाउ यूएस क्लब्स ऑन रशिया शैडो फ्लीट में इम्पैक्ट इंडिया इम्पोलाइट्स नहीं। फिर चीयर्स फॉर इंडियन नेवी। देखते क्या हुआ है। व्हाई डिड तुलिक सिद्दीक शेख हसीना नीस रिजाइन एज यूके मिनिस्टर। हाउ एंड व्हाई आर प्लांट्स ग्रो इन स्पेस टेक अवे फ्रॉम इसरो सक्सेस। देख सकते हैं ये। दो तीन आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं अभी। चलिए बड़ा देखते हैं हम अभी क्या इंडियन नेवी ने अचीवमेंट किया है, देखते हैं। थ्री फ्रंटलाइन कॉम्बेटेंट्स, INS Nilgiri led ship of the Project 17 stealth frigate class, INS Surat fourth and final ship of the Project 15B stealth destroyer class, INS Vakshir sixth and final submarine of the Scorpion class project। तो देखो, ये प्रोजेक्ट्स थे तो इसमें से जो जो दो प्रोजेक्ट थे उसके जो लास्ट शिप्स है वो फाइनल हो गए अभी, मतलब अभी आई गेस स्कॉर्पियन क्लास प्रोजेक्ट में 6 बनाने वाले थे। करंज के थे पहले 3 और फिर वी और फिर वी थे शायद। तो करंज करंज और ये 3 4 थे और फिर बाद में लास्ट वाला था, अभी एक बच गया था वाक्षीर। तो वो बना लिया लास्ट स्कॉर्पियन क्लास प्रोजेक्ट में। और 15B में भी फाइनल शिप 4 करने वाले थे, INS सूरत लास्ट वाला था। तो हम देख सकते हैं, एक सेकंड, आपको एक आइडिया नहीं लगेगा अभी कुछ क्या चल रहा है तो हम देख ही लेते। प्रोजेक्ट 15B क्या है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो, प्रोजेक्ट 15B में क्या था, तो 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बनाने वाले थे। माझगा डॉक इधर। ठीक है, स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सेंसर पैक रहेगा, मतलब कैसा। अब इसमें फीचर्स क्या रहेंगे, तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल से, ये याद रखिएगा 15B प्रोजेक्ट्स में सरफेस टू एयर मिसाइल्स रहेंगे। और ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के साथ ही इक्विप किए जाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड रहती है। सुपरसोनिक मतलब क्या, साउंड की स्पीड से भी बहुत ज्यादा, उसमें भी एक रेंज रहती है कि आई गेस कितना, 5 तक है शायद। 5 तक, अगर 5 मैक तक रहा स्पीड तो सुपरसोनिक है। हाइपरसोनिक आई गेस 5 क्या 7 के ऊपर जाता है ये। मीडियम रेंज भी रहेगी, ये लॉन्ग रेंज है, ये मीडियम रेंज है, और ये शॉर्ट रेंज वाले भी बनाने वाले हैं। तो अदर 3 शिप्स कौन से थे, तो मोर्मोगोआ लॉन्च किया था 2016 में। थर्ड शिप थी इम्फाल, फोर्थ शिप थी सूरत। ठीक है, ये लास्ट वाली थी 2022 में, फाइनेंशियल ईयर में इनको लॉन्च करने वाले थे। फिर अभी रोल क्या रहेगा इसका, इंपॉर्टेंट रोल है हमारा फ्लीट वगैरह, नेवल फ्लीट। अगर किधर से भी अटैक होता है, अंडर वाटर सरफेस एयर, तो उसको बचाने का काम ये नेवल फ्लीट करता है। आपने बहुत सारी मूवीज देखे रहेगा आई गेस। क्या नाम था वो, अच्छा नाम था। 71 के इसमें था जब वो वॉर करते पाकिस्तानी सबमरीन के साथ। ये प्रोजेक्ट 15B था। अभी प्रोजेक्ट 75 1 क्या है,
तो ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम बनाने वाले थे, सबमरीन ही है, ठीक है, ये सबमरीन से इक्विप करने वाले। 15 जो है इंडियन नेवी के रिगार्डिंग है, 6 स्कॉर्पिन क्लास अटैक सबमरीन बनाने वाले थे, दोनों भी सबमरीन ही है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इधर, अभी आपको एक आइडिया लग गया रहेगा कि क्या था ये। तो ये जो सिक्स फाइनल सबमरीन थी वाक्षीर, ये स्कॉर्पिन क्लास प्रोजेक्ट था। चलिए, तो ये 3 कमीशन किए गए हमने, आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाक्षीर, इसलिए 3 चीयर्स फॉर इंडिया लिखा है। अब इनका सिग्निफिकेंस क्या है, आईएनएस नीलगिरी डिटेल में जाने की जरूरत है वैसे, पर मेरे हिसाब से ये स्टेट लेवल के एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस आपको ये अभी देखो ये इन्फॉर्मेशन है, तो इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए, थोड़ा बैकड्रॉप में जाना चाहिए। अभी सीधा आप नीलगिरी के बारे में पढ़ोगे ये सब वो आएगा, पर इस पर नहीं आएगा क्वेश्चन, इस पर नहीं आएगा, मतलब क्या आएगा, प्रोजेक्ट 17 है किसके रिगार्डिंग है, तो प्रोजेक्ट 17 है, देखते हैं अभी हम। अभी कमीशन किया गया है पहला जो शिप है, वो अभी आया है। ये स्टेल्थ गाइडेड मतलब क्या, रडार में दिखता ही नहीं है ये, एकदम चुपके से अटैक करना। तो 17 है पहला लॉन्च किया, नीलगिरी लॉन्च, जो पहले 2019 में किया था, उदयगिरी सेकंड शिप है जो लॉन्च करेंगे। अच्छा, ये तो पुरानी न्यूज़ है, बाद में इसको कोरोना के चलते आगे बढ़ गया था ये, ठीक है। अभी 17 में क्या है, तो स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स, ये याद रखिएगा, ठीक है। बाकी कुछ नहीं याद रहा, 17 में क्या है, कौन सी मिसाइल है, क्या सबमरीन है, कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल से ये इधर दिया है, ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल से, इतना याद रखिएगा। इंफ्रारेड सिग्नल से बचाता है शिप के वगैरह से, अगर आप डिटेक्ट नहीं होंगे इन शॉर्ट। और पहली कौन सी है, इतना याद रखिएगा, पहला कौन सा है, नीलगिरी, ठीक है, जो अभी लॉन्च किया गया। चलिए फिर, वायनेस वाकशीर, अभी इसमें ज्यादा डिटेलिंग लगा तो मैं इस इसका जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, वो अलग से नोट्स में मैं इधर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इसमें ज्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। आईएनएस सूरत के रिगार्डिंग, आईएनएस वाकशीर और आईएनएस नीलगिरी। वायर प्लांट्स ग्रोन इन स्पेस टेकअवेज, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो आप। अभी स्पेस में क्यों उगाना जरूरी है, देखो अभी हमारा जो, बोल सकते हैं हम एक बैकअप के लिए बना रहे हैं, अगर मोटा मोटा तौर पर अगर बात की जाए तो, क्योंकि ये जो अर्थ है शायद ये अभी हार्डली 100 ईयर्स तक झेल पाएगी हमारे को, और बाद में तो 100 ईयर्स के बाद तो पूरा मतलब अलग ही माहौल होने वाला है। फैक्ट है ये, क्योंकि हम कुछ पोल्यूशन तो कम नहीं करने वाले, कितना भी बोलो क्या भी, अगर कुछ ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी आती है कि भाई जो भी हमारा पोल्यूशन है वो सीधा न्यूट्रल हो रहा है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्लीन रह रहा है, तो कुछ हो सकता है, वरना तो चांसेस आर वेरी लेस। इस तरह से पोल्यूशन देखा है हमने, पिछली बार देखा वर्ल्ड का टेम्परेचर कितना जा रहा था, हमारा टेम्परेचर उससे कम है, तो इसमें क्या अच्छी बात नहीं है, वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब पूरे आजू बाजू के भी सरफेस जो अपना सी लेवल है वो तो बढ़ने ही वाला ना, भले इंडिया का ना बढ़े, तो ऐसी बात है। तो अभी प्लांट्स क्यों ग्रो कर रहे हैं स्पेस में, तो ऑब्वियस सी बात है, आगे जाके इन फ्यूचर अगर हम हमें स्पेस में रहना पड़े, तो एटलीस्ट हमारा ऑक्सीजन और ये प्लांट से हमें मिल सकता है, और फोटोसिंथेसिस तो होगा ही, क्योंकि सन तो रहेगा ही ऊपर, उसके हिसाब से हमारा प्लानिंग चल रहा है अभी। अभी क्यों प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आप देख सकते हो अभी, क्योंकि स्पेस में ग्रो करना डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं इसमें, सॉइल आ गया, फिर एयर आ गया, एयर किधर से लाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा तो रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड हम कर सकते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है हमारा वैसे, पर कित हद तक कर सकते हो वो है। चलिए, ये पढ़ सकते हो आप आर्टिकल, आपके लिए होमवर्क रहेगा अगर आपको इंटरेस्ट रहा स्पेस वगैरह में तो, वैसे एज सच नहीं पढ़ा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, हाउ यूएस कर्व्स ऑन शैडो फ्लीट में इम्पैक्ट इंडिया ऑयल इंपोर्ट्स। नहीं, बैटमैन ज्यादातर तो आईआर के रहते, आईआर वाले जिनका ऑप्शनल है, पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, तो उनको पढ़ना चाहिए ये आर्टिकल्स, ठीक है, ज्यादातर तो। देखो, मैं क्यों अवॉइड कर रहा हूँ पता है क्या, ये आर्टिकल्स जो भी आईआर के रहते, तो इसमें बॉल बाय बॉल कमेंट्री, आज यूएसए कुछ अलग बोलेगा, फिर
एक हफ्ते बाद अलग बोलेगा, और जब एग्जाम आएगा तब आप इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है हमें, वो ऑप्शनल के लिए ठीक है। हमारा जनरल साइंस है। जब ये सब आप हो जाएगा ना, इवन आपने प्रीलिम्स के बाद भी प्रिपेयर किया ना, मैं आपको 1 या 2 वीक में आपको पूरा आईआर कंप्लीट करके दिखाऊंगा। हर एक कंट्री, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, मेजर मेजर जो भी न्यूज़ में थे, वो बस पता होना चाहिए कि भाई हमारा किससे क्या क्या चल रहा है। अब इसमें क्या चला, हमें समझा कि यूएसए के साथ कुछ तो है हमारा। ठीक है, यूएसए के रिगार्डिंग हम कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं कि भाई ये ऑब्वियस है कि ये थोड़ा H1B वीजा को लेके थोड़ा सा चल रहा है ये। और मेटा पॉलिसीज, नहीं वो छोड़ दीजिए। तो एक मोटा मोटा तौर पर हमें आइडिया रहना चाहिए कि अभी जब हम इशू उठाएंगे तो ऐसा क्लिक होना चाहिए, अच्छा ये न्यूज़ में था, ये न्यूज़ में था, बस उसके लिए रेफरेंस के लिए हम पढ़ना है। अभी हम पढ़ेंगे स्टार्टअप एंड गो। चलिए देखते। इन इंडिया फेवरेबल पॉलिसीज, कल्चर ऑफ इनोवेशन, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर स्केलिंग अप। देखते हैं अभी ये बोल रहे कि क्या क्या कंडीशंस है जो हमारे स्टार्टअप कल्चर को बूस्ट करेगा। ऑब्वियसली इधर ही आंसर दिया है इन्होंने, फिर भी और डिटेल में देखेंगे कि और कुछ अमिताभ कांत आई गेस बिग पर्सनालिटी है, नीति आयोग के मेंबर थे मेरे हिसाब से। फॉर्मर सीईओ थे। इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम हैज विटनेस्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम अ फ्लेजिंग स्टेज टू बिकमिंग इंडियाज वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट हब फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो हमारा आगे देखो, आपको अगर स्टार्टअप्स के रिगार्डिंग कुछ भी इंट्रो वगैरह देखो हमारे को, आप पूरा ब्रॉड माइंडसेट रखिएगा। ये आर्टिकल पढ़ना है और इसमें से हमें छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन निकालनी है और वही रटना है, ये हिसाब से ना पढ़िए। ठीक है, आपको थोड़ा होलिस्टिक पढ़ना है। अगर किसी ने बाहर आपको पूछ भी लिया कि भाई अच्छा चलो बताओ मुझे कि स्टार्टअप के रिगार्डिंग क्या चल रहा है हमारे इंडिया में, तो आपको कुछ ना कुछ तो रेफरेंस देना चाहिए ना भाई, एटलीस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो भी रहेगा, मतलब आईएमएफ या इंडिया के कुछ कुछ बड़े बड़े जो भी रिपोर्ट्स है उसके रिगार्डिंग आपको रेफरेंस देके बोलना चाहिए। ठीक है, हमारा अभी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है या फिर स्टार्टअप्स के रिगार्डिंग कुछ भी इंडेक्सेस आ रहे हैं तो उसमें हमारा रैंकिंग कैसे बढ़ रहा है, इज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रहा है हमारा। इवन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे अभी कैपिटल जी से हमने आई गेस क्रॉस कैपिटल फिक्स्ड फॉर्मेशन, तो उसके बाद रिगार्डिंग में जीएफसीएफ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के रिगार्डिंग भी हमने देखा कि हमारा जो जीएफसीएफ है वो भी बढ़ने लग गया है। मतलब अगर जीएफसीएफ बढ़ रहा है, अब ये क्या है, आपने विजन का मंथली मैगजीन मेरा कोर्स देख लीजिएगा आप, ऐप में है। ठीक है, नीचे ऐप की लिंक दिया है, वहां पर आप देख सकते हो। इवन अभी ये जल्दी हिस्ट्री और मिडेवल हिस्ट्री का, एंशियंट और मिडेवल हिस्ट्री का कोर्स आने वाला है, तो देख सकते हो आप वो भी। आई गेस कल या परसों तक आ जाएगा, लॉन्च कर दूंगा मैं ये कोर्स, तो आप वो भी देख सकते हो। अगर आप देर से वीडियो देख रहे हो तो आप लॉन्च हो चुका है समझ लीजिए। ठीक है, ये पूरा प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, मेरा मेरा पूरा फोकस रहेगा कि एटलीस्ट आप प्रीलिम्स तो भी निकाल लीजिएगा, फिर बाकी का हम देख लेंगे बाद में। और अगर आप प्रीलिम्स निकालते हो मेरे तरफ से पूरा तरफ फ्री रहेगा, ये आपका पूरा आंसर कॉपी चेक करना वगैरह सब फ्री रहेगा आपकी तरफ से। मतलब आपको कैसा इंटरव्यू की लिस्ट में लाना है वो मेरी जिम्मेदारी है, फिर आप बस प्रीलिम निकालिए, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं पैसे भी नहीं लूंगा, आप उसका भी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आपको बेस्ट गाइडेंस दिया जाएगा। इवन मेरे कुछ कुछ पहचान के हैं आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, तो उनसे भी आपसे बात करवाऊंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है, चलिए फिर स्टार्टअप। अभी ये इंट्रो आया, इंट्रो के रिगार्डिंग आप कैसे, अभी डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछा है। अभी हम देखेंगे वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रहता है कि इंट्रो में कितना लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, 4 लाइन लिखना चाहिए, 1 लाइन लिखना चाहिए, या लिखना ही नहीं चाहिए, सीधा बॉडी से स्टार्ट करना चाहिए, वो अलग इशू है। जब मेंस का टाइम आएगा मेरे हिसाब से, अभी तो प्रीलिम पीक पे रहेगा, जनवरी चल रहा है, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे हम। ठीक है, चलिए। थर्ड लार्जेस्ट है, देखो थर्ड लार्जेस्ट हब हो गया हमारा वर्ल्ड में स्टार्टअप में, मतलब इन द सेंस इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में, विथ ओवर 1,30,000 रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स टुडे। अभी 1,30,000 स्टार्टअप्स है अब भी, अप्रोक्सीमेटली 400 इन 2015 से 16 में। India's progress is remarkable. During this period, startup funding grew 15 times, the number of investors increased 9-fold, and the number of incubators rose 7-fold. तो देखा जाए तो ओवरऑल जो स्टार्टअप का है काफी अच्छा प्रोग्रेस दिखने मिल रहा है हमें। दिस ट्रांसफॉर्मेशन ओज मच टू इंडियाज रोबस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखा जाए तो अगर ट्रांसपेरेंसी आप लाते हो तो लोग भरोसा करेंगे, इन्वेस्टर्स भरोसा करेंगे कि भाई ट्रांसपेरेंट है, इधर कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला, इधर लॉज अच्छे हैं, इधर इंप्लीमेंटेशन अच्छा होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई इन्वेस्टर आप में क्यों इन्वेस्ट करेगा जब तक आपको पता रहेगा कि भाई अच्छा ये इन्वेस्ट कर दिया और फिर खत्म ही हो गया, तो फिर फायदा ही नहीं ना, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह से ये सब होने लग गया है।
जिसने क्या एड्रेस किया, तो ग्लोबल चैलेंजेस जैसे कि एसडीजीज, या फिर हमने क्लाइमेट चेंज, या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ये सब अलग अलग हमने किया है। India stands at the threshold of technological revolution, presenting immense opportunities in areas such as artificial intelligence, machine learning, big data, energy transition, electric vehicles, quantum computing, genomics, 3D printing, robotics, drones, and space exploration. अगर आपको ऐसा डर लगने लग रहा है कि भाई मेरा जॉब का क्या होगा, मेरा क्या होने वाला है, ये इस एग्जाम में पास होने वाला हूँ या नहीं, ये इधर दिख रहा है आपको, इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ा करिएगा। ये सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है, भले आपके पास टेक्निकल बैकग्राउंड जीरो रहा। देखो अभी कंपनीज, इवन गूगल और अमेजोन, वो आपके डिग्री नहीं देखते, आपके पास कौन सी डिग्री है, आप आईआईटी से पास आउट हो, ठीक है, वो अलग एज मिलता है। पर अगर आप में काबिलियत है, इवन 10-10 साल के, 12-12 साल के बच्चे को गूगल वाले उठा रहे, एक एक सीआर का पैकेज है बाय द वे, तो समझ सकते हो आप। तो आप में इंटरेस्ट रहा कि भाई एआई में क्या चल रहा है, या फिर मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो भी आपको दिख रहा है, इवन मैं तो बोलूंगा चिप्स का भी है, देखो सेमीकंडक्टर चिप्स काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बगैर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चला ही नहीं सकते। ये जो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक, जितना भी एआई बोलो, मशीन लर्निंग बोलो, कुछ भी बोलो, चिप्स के बगैर तो कुछ चलने वाला नहीं। तो इसमें भी आपको इंटरेस्ट, मतलब अगर आपका इंटरेस्ट रहा तो अच्छी बात है, तो ये भी देख सकते हो आप। द गवर्नमेंट हैज एक्टिवली फॉस्टर्ड दिस प्रोग्रेस थ्रू, इफ आपको लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा अटेम्प्ट हो गए, तब की बात कर रहा हूँ, अगर फ्रेशर है तो बिंदास 2 अटेम्प्ट, एटलीस्ट 2 से 3 अटेम्प्ट मैक्सिमम देने चाहिए, पर ऐसी तैयारी से देने चाहिए कि इसके अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं, ऐसे हिसाब से देना चाहिए, तब आपका कुछ होगा, थोड़ा बहुत प्रीलिम्स निकल जाएगा अगर आपने पूरा डेडिकेशन से दिया तो। ठीक है, ये एग्जाम का टफनेस आपको आइडिया नहीं है, ठीक है, आप बहुत लाइटली मत लो ये एग्जाम। 12 से 15 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से बस पहले 15,000 लेने वाले हैं, वो भी मेरिट के बेसिस पे, ऐसा भी नहीं कि, और डिपेंड करता है अभी हर एक का कास्ट और ये सब डिवाइड किया एससी एसटी का, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। अगर आपके पास एडवांटेज है तो अच्छी बात है, उसका फायदा उठाइए। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लेना चाह रहा है, आप में उतनी काबिलियत होनी चाहिए फिर। द गवर्नमेंट हैज एक्टिवली फॉस्टर्ड दिस प्रोग्रेस थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक नेशनल क्वांटम मिशन, इंडिया एआई मिशन। देखो अभी इंडिया ने भी क्या किया, अभी ये अपॉर्चुनिटीज है, अभी के ट्रेंडिंग वाले हैं, आगे के 100 साल में ये चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सब अभी का ही फ्यूचर ही है ये। एआई तो मुझे लगता है आने वाले कुछ 50 सालों में सब रोबोटिक्स ही होने वाला है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मतलब आपने बस कमांड देना है कि भाई अच्छा चलो कपड़े धो दो, या फिर पर्दा निकालो, लाइट बंद कर दो, अभी चालू हो गया वैसे, और एडवांस होने वाला है, तो आप समझ सकते हो बाद में तो रोबोट से आएंगे, मतलब मेड वगैरह का भी मुश्किल होने वाला है। ठीक है, सेमीकंडक्टर मिशन, देखो सेमीकंडक्टर यहाँ पर भी आया, अलॉन्ग साइड 1 लाख करोड़ रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भी दिया है, मतलब जितना आप इन्वेस्ट करोगे टेक्नोलॉजी में ना, उतना आपका बूस्ट होने वाला इकोनॉमी, ये समझ में आ गया है, और ये अच्छी बात है, हम कर रहे हैं वैसे। Progressive policies have opened up new sectors, including space, geospatial technology, defense, drones, encouraging startups to venture into cutting-edge domains. Realizing the full potential of this advancement requires collaboration between policymakers, entrepreneurs, and educational institutions. अभी देखो हमें तो समझ में आ रहा है कि ये पॉलिसी तो अच्छे खासे चल रहे हैं, पर हम उसका फुल पोटेंशियल तब कर सकते हैं जब ये तीन लोग मेजर ले गए, जब मिल बैठेंगे तीन यार, ठीक है, वो वाले नहीं, ये वाले देखिए, पॉलिसी मेकर्स, एंटरप्रेन्योर्स, ऑन्ट्रप्रनर्स, ठीक है, टू बी प्रिसाइज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अगर ये तीन मिलकर अगर कर दिया ना, तो गर्दा मचा देंगे, ठीक है, ये भोजपुरी टर्म है, डोंट वरी। डिस्पाइट देयर सक्सेस, इंडियन स्टार्टअप्स पर्टिकुलरली इन डीप टेक सेक्टर्स फेस चैलेंजेस इन एक्सेसिंग पेशेंट कैपिटल, पेटेंट है क्या ये? पेशेंट कैपिटल, ठीक है। तो फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स लॉन्च इन 2016 हैज बीन अ गेम चेंजर विद रुपीज 11,688 करोड़ कमिटेड थ्रू 151, आई गेस, एआईएफ, आई गेस अल्टरनेटिव वेंचर, अच्छा ठीक है, देखते हैं एआईएफ का ये दिया रहेगा मेरे हिसाब से, चलो कोई नहीं। इट इज कैपिटल पूल ऑफ 81,000 क्रिएटिंग सिग्निफिकेंट मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो एक फंड ऑफ फंड्स बनाया गया था 2016 में, वो काफी हद तक गेम चेंजर रहा है, ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ कमिट किया गया था, ये आई गेस इन फाइनेंसिस है, ऑल इंडियन फाइनेंसिस है, तो इन्होंने कैटेलाइज किया, पूरा 81,000 करोड़ का पूल बना गया ऑलमोस्ट, तो समझ सकते हो मल्टीप्लायर इफेक्ट है ये। अच्छा छोड़ दीजिए ये पॉइंट, छोड़ ही दीजिए। However, India needs a specialized fund of funds for deep tech startups that require long-term investments, increasing domestic capital sources. देखो कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई भी, उसके लिए मेजर बेसिक सोर्स रहता है फंडिंग। विदाउट फंडिंग आप कुछ भी नहीं कर सकते। 1 रुपए अगर आप बोलोगे कि भाई सब फोकट चाहिए, फोकट कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में। भाई अगर फ्री मिल रहा है तो आप प्रोडक्ट हो, याद रखिएगा। अगर आपको कोई भी चीज फ्री मिल रही है, यूट्यूब, इंस्टा, एफबी, आपको फ्री मिल रहा है ना, आपको लग रहा है अच्छी बात है, पर आपका समझ आ रहा है इसमें,
आपको समझ में नहीं आया, आपको ऐसा लग रहा रहेगा ना अभी 2020 से सीधा 2025 कैसे आ गया, एकदम 5 साल कैसे निकल गए। तो ये था पूरा सोशल मीडिया इम्पैक्ट है ये। आप जब स्क्रॉल करते बैठोगे ना आपको समझेगा नहीं 2-3 घंटे कैसे गए। तो थोड़ा बच के रहिए, ये एग्जाम में काफी बड़े डिस्ट्रैक्शंस है, यूटिलाइज करिएगा अच्छा। अगर तो मेरी रील्स देखा करिएगा, ठीक है। चलो, ऑल्दो इंडियन स्टार्टअप रेज्ड ओवर 12 बिलियन इन 2024। तो देखो फंडिंग तो आ रही है, अच्छी खासी फंडिंग आ रही है, ऑलमोस्ट 70% फ्रॉम इंटरनेशनल सोर्सेज। तो इंटरनेशनल लोगों ने 75% फंडिंग किया है, कितना बिलियन, $12 बिलियन। तो 75% 12 बिलियन का कितना होता है मुझे बताना। Large domestic institutions like insurance companies, pension funds can allocate a portion of their surpluses to support startups, while family offices and businesses would take on more active roles as angel investors. आपको एंजल इन्वेस्टर पता है क्या रहता है? एंजल मतलब क्या, क्या लगता है आपको? एंजल वही वही वाला एंजल है, ठीक है। जो भगवान के एंजल होते हैं, ये हेल वाले अलग रहते हैं, तो एंजल वाला वही है, एंजल है। एंजल मतलब क्या, वो भगवान का दूध बन के आ गया हम आपके लिए मदद करने, आपका आइडिया उसे अच्छा लगा है, आप में वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, तो वो होते हैं एंजल इन्वेस्टर। बहुत बड़े बड़े रहते हैं लोग ये, इवन आई गेस बिल गेट्स और ये सब करते रहते हैं, ये फंडिंग करते रहते हैं स्टार्टअप्स में। बस आप अप्रोच कीजिएगा। प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल हैव सिग्निफिकेंटली शेप्ड इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम। फंडिंग फ्रॉम दिस सोर्सेज ग्रू 19 बिलियन से 77 बिलियन तक गए, और बस 2024 में अकेले में 50 बिलियन के आसपास किया है। मतलब समझ सकते हो, जितना 4-5 साल में कर रहे थे उससे बहुत ज्यादा, 50% से भी ज्यादा इन्होंने एक ही साल में किया है। ओवर 50% ऑफ इंडियाज यूनिकॉर्न हैव बीन बैक्ड बाय पीई एंड वीसी इन्वेस्टमेंट्स। तो पीई मतलब क्या, प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल्स ने बैक किया है इंडिया यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न मतलब क्या, आई गेस 8,000 करोड़ के ऊपर जाने वाले, कि 1,000 करोड़ के ऊपर का उनका रेवेन्यू गया है, तो वो यूनिकॉर्न्स रहते हैं। मुझे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कितना है, पर 1,000 करोड़ वाले ऊपर वाले ही मेरे हिसाब से रहेगा, देख सकते हैं हम। यूनिकॉर्न्स कौन रहते हैं? यूनिकॉर्न, 1 बिलियन डॉलर, ओहो हो, $1 बिलियन वाली है ये यूनिकॉर्न। मतलब इन्वेस्टमेंट उतनी आई है इनके पास। यूनिकॉर्न रेफर्स टू प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी विद वैल्यूएशन एक्सीडिंग 1 बिलियन। ओहो हो, जैसे एयरबीएनबी, आई गेस ये भी है अपने एप्पल है। बहुत सारे अभी आने लग गए यूनिकॉर्न्स। चलो ठीक है, $1 बिलियन का वैल्यूएशन है उसका अब भी मार्केट में। कौन कौन है यूनिकॉर्न क्लब में? देख सकते हो इतने सारे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंस, एडा, बहुत सारे, स्पॉटिफाई, इवन ये भी है, फिजिक्स वाला भी है। पर जितना बड़ा बलून रहता है उतना जल्दी फूट जाता है वो। इफ यू नो यू नो। To ensure sustainability, domestic funds must grow and focus on long-term value creation. A shift toward profitability, quality over quantity, and more robust business models can help startup achieve sustainable growth. अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है, आप बस प्रॉफिट के पीछे मत जाइए, ठीक है। प्रॉफिट तो रहेगा ही ऑब्वियसली, क्वालिटी पर ज्यादा फोकस करिए, क्वांटिटी पर नहीं। और अच्छे से अच्छा बिजनेस मॉडल सेटअप करिए ताकि लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छे से चले, ठीक है। वही इनका फंडिंग है, मतलब जो भी आपको डोमेस्टिक फंड्स या फिर जो भी आ रहा है, तो उसका अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा। इन डिजाइनिंग स्टार्टअप इंडिया वी प्रायोरिटाइज्ड अवॉइडिंग एक्सेसिव रेगुलेशंस दैट कुड हिंडर स्टार्टअप्स। अभी देखो हमारा प्रॉब्लम क्या आता है, लॉस काफी ज्यादा, मतलब इसमें काइंड ऑफ थोड़ा सा दिक्कतें देती रहती है कि आप अगर अच्छा सा बिजनेस ग्रो करने लगे, बहुत सारे रेगुलेशंस वगैरह आते हैं, तो उसके थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। India's startup ecosystem thrives on minimal regulatory interference, fostering innovation. However, recent incidents of corporate mismanagement in startups such as Byju's, Dunzo and BharatPe have raised concerns. देखो प्रॉब्लम ठीक है, जब कॉर्पोरेट मिसमैनेज करता है तो फिर वो प्रॉब्लम होता है। जैसे बायजूस का भी डाउनफॉल चल रहा है बहुत ज्यादा, तो वो थोड़ा सा देखना चाहिए कि एटलीस्ट मिनिमम रेगुलेटरी इंटरफेरेंस तो होना चाहिए, मिनिमम तो एटलीस्ट होना चाहिए, पूरी छूट नहीं दे सकते हम। स्टार्टअप मस्ट अडॉप्ट सेल्फ रेगुलेशन फ्रेमवर्क्स दैट एम्फोसाइज अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड एथिकल कंडक्ट। ऑब्वियस सी बात है, जो स्टार्टअप्स है वो एटलीस्ट सेल्फ रेगुलेट करे कि भाई आपका अकाउंटेबिलिटी यानी खुद के ऊपर ही होनी चाहिए, आप क्या कर रहे हो, ठीक है। आप कुछ जुगाड़ करके बस कस्टमर्स बढ़ा रहे हो, कुछ भी करके कस्टमर्स लेके आओ, ऐसे करने लग गए तो आपका बिजनेस तो डूबना तय ही है। भले 1 साल लगने दो, 5 साल लगने दो, पर इतनी बुरी तरह से डूबेगा, यू डोंट नो। इन द सेंस एथिकल रहिए आप, ग्रीड कभी खत्म नहीं होने वाली है। एक बात याद रखिए, आपने अगर एथिक्स पेपर पढ़ा रहेगा ना, अगर नहीं किया है तो मैंने एथिक्स का भी कोर्स अभी जल्दी लॉन्च करता हूँ मैं। एथिक्स का कोर्स जल्दी, मेरा वैसा सेटअप हुआ है पूरा, बस लॉन्च करना है।
दिस इन्वॉल्व्स, क्योंकि एथिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एथिक्स का पेपर इन्वॉल्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा पत्थर दिल होने वाले मतलब इन शॉर्ट हो गए रहते वैसे, पर चांसेस कम है, वैसे पत्थर दिल सभी रहते। पर इसके वजह से क्या होता है, जब ये सब्जेक्ट आप पढ़ते हो ना, तो आपको एक समझ में आता है कि भाई एम्पति, सिंपति, कंपैशन ये सब इंपॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेशन में भी। बस आप रूल बेस्ड सब एरिस्टोक्रेसी वैसा नहीं करना चाहिए। These involve strong mentorship, professional boards, and sound financial system. Venture capitalists, angel investors play a vital role by ensuring governance and mentoring startups to balance growth and with long term stability. तो वही बात है कि एटलीस्ट आप मैनेजमेंट जो है अच्छा करिए। इंडिया प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, IITs, IIMs, IITs are integral to startup ecosystem, producing skilled professionals and fostering innovation. To keep pace with emerging needs, curriculum must address skill shortages in areas such as product development, data science, and AI and machine learning. ठीक है। Collaboration between academia and industry is vital to ensure that educational programs align with market needs. Programs for internships, apprenticeship, recruitment can attract talent to startups. देखो, हमारे जो प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, IITs, IIMs, तो वो सबसे मतलब बोल सकते हैं कि हमारा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है ना, वो और मजबूत होगा उसकी वजह से, क्योंकि ये स्किल्ड प्रोफेशनल रहेंगे और इसमें इन्होंने मतलब इनके अंदर थोड़ा सा इनोवेशन वाला अलग ही एनर्जी रहती है कि वो कुछ ना कुछ तो इनोवेट करते ही रहते। देख सकते हो आप, IITs वाले ने काफी हद तक मेरे हिसाब से इंजीनियरिंग में तो आई गेस रॉकेट का भी किया था कुछ, तो इवन रोबोट्स किया है, इवन फ्लाइंग कार भी किया है किसी ने तो। बहुत सारे मतलब गिनती मुझे अभी मोटे मोटे थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स याद आ रहे। प्लस अगर ये जो आप IITs पास आउट कर रहे हो, उसके साथ जो इंडस्ट्री अब भी है, उसका अगर तालमेल बन गया है, जो एकेडमिक्स में पढ़ा रहे हैं और इंडस्ट्री का जो नीड्स है, अगर ये अलाइन हो गया मार्केट नीड्स के साथ, तो फिर समझ लीजिए आपका सुंदर पिचाई होना तय है ये। ठीक है, ऑलमोस्ट आई गेस वो कितना 1300 करोड़ कमाते हैं, ठीक है, साल का। डॉलर है ये, क्या क्या रुपये है पता नहीं, देखना पड़ेगा ये। 1300 करोड़ भी काफी हो जाते हैं नहीं, मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। चलिए, एंड एज न्यू टेक्नोलॉजी डिसरप्ट इंडस्ट्रीज, रेगुलेटर्स मस्ट अडेप्ट टू द चेंजिंग लैंडस्केप। देखो अभी AI का जमाना है, ठीक है। आप बोलोगे मैं जावा पढ़ते बैठूंगा, तो हो गया काम आपका, ठीक है। जावा बुरा नहीं है, पर जब एक टाइम था तब बहुत इंपॉर्टेंट था, पर अभी आप समझ सकते हो। इंडियाज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मस्ट बैलेंस इनोवेशन विद ओवरसाइट, एनेबलिंग स्टार्टअप्स टू थ्राइव, मिटिगेटिंग। आप वक्त के साथ चलना सीखिए, क्योंकि आप अगर AI के पीछे नहीं जा रहे हो, तो आपका AI जॉब ले लेगा। इन शॉर्ट, अगर आपको अच्छे से यूटिलाइज करने आ रहा है AI को, तो आपको हायर करेगी कंपनी। कंपनी को भी वही चाहिए, कम से कम मैन पावर चाहिए उनको भी, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लेस फ्रॉम मतलब मोर फ्रॉम लेस फ्रॉम मोर, क्या था कुछ तो था ऐसा। ठीक है, कम से कम लोगों में अच्छे से अच्छा आउटपुट आना चाहिए, इन शॉर्ट। ठीक है, मोर फ्रॉम लेस, हाँ मोर फ्रॉम लेस है, ठीक है। प्रो इनोवेशन पॉलिसीज विल बी क्रूशियल इन मेंटेनिंग इंडियाज कॉम्पिटिटिव एज। चलो ठीक है। इंडिया प्रोड्यूसेस अप्रोक्सीमेटली 24,000 PhD ग्रेजुएट्स हर साल। हर साल 24,000 PhD ग्रेजुएट्स अप्रोक्सीमेटली बनते ही है, ड्राइविंग एडवांसमेंट in science and engineering. However, the country paid 14.3 billion in IPR royalties in 2024 while earning only 1.5 billion. देखो, IPR रॉयल्टीज 14 बिलियन किया है हमने पे, मतलब पे हमने 14 बिलियन किया है, हम कमा रहे हैं 1.5, मतलब आप समझ सकते हो कितना डेंजर है ये। मतलब हम 13 बिलियन लॉस में ही है अभी भी। ग्रेटर इनोवेशन एंड ब्रेक थ्रू are essential to bridge this gap, creating a vibrant idea ecosystem, one that rewards, protects intellectual property, and can establish India as a global hub for innovation. Startups must lead this charge. कंट्री देखो, एक होता है पेटेंट वगैरह ट्रेडमार्क वगैरह करना, हम्म, अगर उसका वो मैकेनिज्म अगर अच्छे से रहा ना, और इनोवेशन को और ज़्यादा बूस्ट दिया, तो ये जो गैप है हमारा, ये सरप्लस में जाएगा हमारा, मतलब पॉजिटिव में जाएगा। इंडियाज स्टार्टअप इकोसिस्टम इज नो लॉन्गर काउंटफाइंड टू मेट्रो सिटीज लाइक बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली। तो अभी बस ये 3 सिटीज में नहीं रहा अभी स्टार्टअप्स, पूरा फैल गया है ऑलमोस्ट कंट्रीज में। ऑलमोस्ट नियरली 50% जो स्टार्टअप्स है वो टायर 2 और टायर 3। टायर 2 और टायर 3 मतलब क्या, आपका होमवर्क है, आप देख सकते हो। टायर 1 क्या रहता है, टायर 2 क्या रहता है, टायर 3 क्या रहता है, बेस्ड ऑन, चलो एक हिंट दे दो, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन रहता है, इंक्लूडिंग इमर्जिंग हब्स लाइक इंदौर, जयपुर एंड अहमदाबाद। With nearly half of India's urban population living in smaller cities, these regions offer immense potential for growth. Tech companies are increasingly establishing corporations in cities such as Chandigarh, Visakhapatnam, and Ahmedabad, supporting these regional hubs with infrastructure, educational opportunities, and inclusivity, especially by increasing women's representation in leadership roles while unlock untapped talent and drive innovation. देखो, इक्वलिटी की बात की है, ठीक है। अगर
ये तो है ही, मतलब जो सिटीज है टायर टू टायर से वाले वो तो करेंगे ही। टेक कंपनीज भी वहां पर बढ़ने लग गई, इवन पुणे भी, पुणे के आउटस्कर्ट्स में भी बढ़ने लग गए हैं। चंडीगढ़ में बढ़ गए, विशाखापट्टनम, अहमदाबाद। अगर इसके साथ साथ इन्होंने इंक्लूसिविटी की, मतलब किसके साथ, अगर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन इसमें भी बढ़ा दिया तो अलग ही टैलेंट अनटैप होगा हमारा, और इनोवेशन की तो बात तो खत्म ही हो गया फिर। India is well positioned to become the world's leading startup ecosystem. Favorable policies, a thriving culture of innovation, and collaborative efforts across sectors provide the foundation for scaling startups into global enterprises. As India works towards its vision of Viksit Bharat 2047, startup will play a pivotal role in। देखो कंक्लूजन कैसे करना चाहिए, ये भी आपको समझना चाहिए। विकसित भारत एक आना चाहिए आपकी कंक्लूजन में। अगर किसी भी टेक्नोलॉजी या फिर जो भी डेवलपमेंटल इश्यूज के बारे में आता है, तो विकसित भारत टू बाय 2047, और स्टार्टअप रहा या जो भी रहेगा टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग कुछ भी आ रहा है, तो वो डाल के विल प्ले अ पिवटल रोल इन ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ, क्रिएटिंग जॉब्स, पोजिशनिंग द कंट्री एज अ लीडर इन इनोवेशन। ये होता है हमारा कंक्लूजन। ऐसे अगर कंक्लूजन लगे +1 मार्क्स आपका तय है ही। ठीक है, काफी बेहतरीन लिखा था, डिटेल में दिया है, थोड़ा सा चेक भी मिला आपको कि होता क्या है, क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये पूरा वन ऑफ द बेस्ट मेरे हिसाब से अभी तक के आर्टिकल्स थे। हम्म, और गलतियां करो, मैं तो कहूंगा जितना गलती करोगे उतना अच्छा रहता है। अभी जितने हो सकते उतनी गलतियां करो, जानबूझ के नहीं करना है, मतलब होनी चाहिए गलतियां, जितनी आप गलतियां करोगे पर उसको गलतियों को पर रिपीट नहीं करना है। एक बार नोट कर लो, एक डायरी में नोट करते जाओ जो भी गलतियां कर रहे हो, और बाद में वही पढ़ के जाना एग्जाम में। आगे कुछ नहीं करने की जरूरत, बस वो उसका ख्याल रखना कि भाई ये चीज़ ना हो। वो आगे जाके मैं बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, मैंने कैसे क्रैक किया था वो भी मैं बताऊंगा आगे। अभी सब नए डिकोड कर सकते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलिए फिर, उम्मीद है आपको एक आइडिया लग गया रहेगा क्या चल रहा था। मिलते हैं फिर। जय हिंद।